हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि ये जो सेशन चल रहा है हम लोग का मैथ्स का, तो मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये कार्य समय जो हमारी यूनिट चल रहा है आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आज इस चैप्टर का हमने लास्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है और इसमें हम लोगों ने उस टाइप को लिया है जो मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसका डिमांड भी किया था कि जो ये कार्य, मजदूर, घंटे, समय, दिन ऐसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं शुरू करूँ आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो कैरियर पॉइंट दिलदार नगर के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और जो ये सुबह में लगभग 8:30 के अराउंड में जो हमारा ये क्लास शुरू हो रहा है, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि आप लाइव चैट के लिए आएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर सबमिट करें, जिससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमारे और आपके बीच में। आइए दोस्तों, आज के यूनिट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसे एक कहा जाता है कि जो आज का हमारा ये क्लास है इसे एक कहा जाता है कि मसालेदार फार्मूला, जो कि बहुत चर्चित है, आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको डाउट्स होते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक फार्मूला होता है MDH वाला, आप इसको देख सकते हैं। कहा जाता है MDH बराबर में MDH, ठीक है, और इसके बटे में हमने लिख दिया है W, और फिर एक और लिख दिया है यहाँ पे, वो हम इसमें लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं R, ठीक है। अभी समझते रहिएगा कि हम इसको आप क्या बताना चाहते हैं। इसके बटे में भी हमने लिख दिया W और यहाँ पे लिख दिया R, देखते रहिए ध्यान से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 2। इस फॉर्मूले को बस आप समझ जाइए, आपसे ये पूरा चैप्टर विद इन मिनट पूरा हल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि MDH है, MDH है, बटे में हमने WR रखा है, यहाँ भी WR रखा हुआ है। क्या इसका मतलब है, तो पहले इन सब का मतलब आप समझ लीजिए। जैसे M से मतलब है यहाँ पे मैन यानी कितने व्यक्ति थे या कितने आदमी थे, आप वो महिला, पुरुष, बच्चे, कुछ भी हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा D से मतलब है आपका डे, यानी कार्य को आप कितने दिनों में करते हैं। H से आपका मतलब है आवर्स, यानी घंटे, कितने घंटे लगते हैं उसको करने में, आप ये नोट करेंगे। W से मतलब है वर्क यानी कार्य, यानी काम कितना है, 1 काम है, 4 काम है, 2/3 काम है, 10% काम है, यानी कोई भी वर्क जो होता है उसे हम W कहते हैं। इसे एक और चीज़ कह सकते हैं, इसे आप काम भी कह सकते हैं या फिर वस्तु। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको समझना होगा। वस्तु का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग मिलके प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 4 पेन बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जब पूरा वो कार्य करते हैं तो बन के क्या तैयार हुआ, यानी क्या काम हुआ या फिर क्या वस्तु बन के तैयार हुई, उस वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। और एक मैंने यहाँ पे R जो लिखा हुआ है, R से मतलब आपका रुपीज़ कर लेते हैं इसको। रुपीज़ मतलब ये कि अगर आप कोई कार्य करते हैं और बदले में आपको जो रुपए मिलते हैं मजदूरी के रूप में, तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। यानी W दिया है तो W रखिए, रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ रखिए, या कोई वस्तु बनी उसको यहाँ रख दीजिए, मतलब सबका यही है। और 2 बार इसको लिखने का मतलब क्या है, 2 बार लिखने से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे शर्त नहीं होती कि पहले इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करके ये कार्य करते हैं, तो बताइए कितने आदमी प्रतिदिन कार्य करके इतने घंटे में कितना कार्य करेंगे। तो जो भी दे आप बस यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। इस फॉर्मूले को मास्टर की कहा जाता है। और इस चैप्टर को आप देखेंगे कार्य समय में भी देता है, या फिर मिश्र समानुपात जो मिक्स प्रोपोर्शनल चैप्टर होता है वहाँ भी इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो आप लोग एक बार जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लीजिए और फिर हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे। जितने नए क्वेश्चन हैं सब इसमें आएंगे और कठिन से कठिन क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर मान लीजिए कहीं पे घंटे का जिक्र नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती से घंटे लेके चले आएंगे। MD दिया है, मैंने मैन और डे दिया है तो उसी को यूज करेंगे। कार्य मान लीजिए 1 दिया है तो 1 बटे में आएगा, आप 1 चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए, यानी इतने यूनिट हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई यूनिट नहीं है तो उसको आप छोड़ देंगे, जितना दिया है उतने को ही नोट करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको आप देखिए सभी लोग। इस फॉर्मूले को मैं तब तक मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त करते हैं, तो उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो आपको करना है क्या, पहले जो चीज़ देखिए, पहले एकदम बेसिक रूल से आप चलते हैं। जो चीज़ दिया आप उसको पहले नोट कर लीजिए। दिया है 20 आदमी, पहले दिया तो इसको क्या कहेंगे M1, कितना हो गया 20 आदमी। 9 घंटे प्रतिदिन, घंटे दिया तो इसको आप क्या लिख देंगे H1, ये हो गया आपका 9 घंटे। 12 दिन में एक कार्य समाप्त कर देंगे, D1 कितना है 12। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और एक काम समाप्त करते हैं, हाँ जी, तो W1 भी कितना हो गया, एक काम है तो एक लिख दीजिए, कहीं के इसको नहीं भी लिखते हैं। उसके बाद क्या कहा है, उसी काम को का मतलब क्या हुआ, W2 1, जो कार्य एक था वही कार्य यहाँ पे भी प्रतिदिन 6 घंटे करके, 6 घंटे का मतलब H2 बराबर 6, 24 दिन यानी D2 इक्वल टू कितना हो गया 24। करने के लिए कितने आदमी चाहिए, आदमी से मतलब क्या है M2 आपसे पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे। जो भी दिया है यूनिट्स उसको आप पहले नोट कर लेंगे, गिवन जो भी दिया हुआ है। अब इसके बाद सीधे आप अपना वो मसालेदार फार्मूला यूज कर देंगे, MDH बटे में W1। तो सीधा आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, और ये आपका हो गया M2। चूंकि सब में ये गुणा है, कोई भी आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। ये हो गया आपका 20 गुणे 12 गुणे 9, एक काम है तो बटे में 1। यहाँ पे क्या हो गया, M2 पूछा है तो M2 को छोड़ दीजिए आप, 6 हो गया 24 हो गया और बटे में 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी ये तो ख़त्म है। चलिए कोई नहीं, यहाँ से फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 12 दूना के 24, ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या हो गया 10, ये 3 से 3 बार में गया और 3 दूना के 6, 2 बचे 10। कैलकुलेशन तो अब आपको करना होगा खुद से ही, 5 में 3 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 15। क्या पूछा था M2, तो पूछा है कितने लोग और चाहिए, नहीं कितने लोग इस कार्य को इतने दिनों में कर देंगे, तो कहेंगे 15 आदमी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, जहाँ पेपर में डायरेक्ट गुणा करते चले जाइए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी में एक आता है कार्य प्रतिशत में, या जो भी मैं उसमें देता हूँ, आप उसको बस फॉर्मूले पर रखिए, आंसर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। आपको कुछ नहीं, बस जो यूनिट दिया वो पता करना है। इसमें देखिए एक खास बात क्या है, यहाँ पे कहा है कि 1/3 काम 36 दिन में समाप्त होता है, और फिर आपसे क्या बोला है, शेष काम करने के लिए कितने दिन में समाप्त होगा। यही आपसे क्वेश्चन है, कितने दिन में, यानी दिन पूछा है, और एक दिया है शेष काम। पहले आप एक बात बताएं, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 काम है टोटल और मैंने 2 काम किया, शेष काम कितना है, तो आप कहेंगे 3 काम बचा हुआ है। तो ऐसी फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहें 1/3 काम, तो आप चाहेंगे पूरा काम कितना होता है 1, तो 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। या फिर आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन दे, कहे कि 1/3 हो गया, बताइए शेष कितना है, तो हमेशा माना करें नीचे क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, यानी टोटल 3 है, हुआ कितना है 1, तो बचा कितना 2/3, और जोड़ देंगे तो 3/3 एक काम हो जाएगा। आपसे मैं कहूँ 5/6 काम हो गया है, कितना बचा है, तो आप सीधे कहिएगा 6 में से 5 हो गया, कितना बचा 1/6। समझ पा रहे होंगे, मैंने लिख दिया मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 7, 2/7 कार्य हो गया, बताइए कितना बचा है, तो कहेंगे 7 में से 2 हो गया, कितना बचा 5/7। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 आदमी है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है, और कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में कितना काम करते हैं, तो वर्क तो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/3, यहाँ तक ठीक है। ये पहली लाइन को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। फिर इसके बाद सेकेंड जो दूसरे हिस्से में है, बोला है पहले शेष काम, तो शेष काम मैंने बटे में, आप बताइए 1/3 हो गया, तो शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 2/3। यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 24 आदमी, तो आपने लिख दिया 24 आदमी, 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन कितने दिन में समाप्त होगा, तो दिन पूछा है तो डी यहाँ पे आप क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको करना है, आपको भी पता है 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कोई नहीं आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ से, देखिए 2 से करेंगे तो 3 बार में चला गया,
फिर इसके बाद आप करेंगे 8 से 3 बार में ये गया, 3 से किए तो ये कितना हो गया 12 तिया 36, 3 चौके 12 यानी 7 चौके 28। तो कह सकते हो वो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा 28 दिनों में। ये आपका क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आप सही ढंग से कहाँ पे कौन से यूनिट को रखना है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का जिक्र कर दूँ। परसेंटेज से क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग सभी लोग। जैसे ये कि 1/3 काम 36 दिन में समाप्त होता है। मान लीजिए मैं यहीं पे आपसे लिख देता, ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे यूनिट्स मैंने यही रखे हुए हैं और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि 40%, ठीक है। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% 36 दिन में समाप्त करते हैं। काम करके 40% मैंने किसी भी कार्य का 40% हिस्सा 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, ठीक है। देखिए इसको अगर करना हुआ तो कैसे करेंगे आप। अब जैसे फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ था तो आप भिन्न के हिसाब से रखते थे, एक काम देता था तो एक रख देते थे। अब बोला 40%, तो कई लोग क्या करेंगे 40% को बटे में बदलेंगे, 40/100, फिर उसको काटेंगे 2/5। नहीं, ये नहीं करना है। मैं कहता हूँ जो जैसे दिया है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 आदमी 8 घंटे 36 दिन में करते हैं कितना कार्य 40%, तो कार्य मैंने कहा था कहाँ आ जाएगा बटे में 40%, ठीक है। इसके बाद शेष कार्य। अब एक बात बताएं, अगर परसेंटेज में कोई चीज़ देता है तो आप कितने को मानते हैं टोटल 100। तो अगर आप 40% कर चुके हैं तो शेष कितना बचा 60%, लिख सकते हैं 60%, जैसे है वैसे हमने लिख दिया। 24 आदमी, तो हमने कहा 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बस। अब आप बताइए 40% को 40/100 लिखते, 60% को 60/100 लिखते, 100 से 100 कैंसिल होता। मैं कह रहा हूँ हमारा प्रतिशत से प्रतिशत ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए 20 दूना के 40, 20 तिया 60, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए क्या बचा, कैलकुलेशन, जो आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। 12 तिया 36, 12 दूना के 24, 4 हो गया, ये 7 लिख के 21। तो कह सकते हो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 21 दिनों में। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, इसमें अभी तक हमने क्या क्या रखा। अगर कुछ भी देता है कि एक कार्य तो 1/3 तो 1/3 जितना बचा इधर, बोल दिया 40% तो 40% बचा कितना 60%, जो भी रखेंगे आपसे यूनिट हल हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वो कह दें कि नहीं इतना कार्य करके इतनी मजदूरी मिलती है, तो मजदूरी मिलती है तो कार्य चाहे मजदूरी, तो मजदूरी भी मिलेगी तो आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। नहीं ना, हेलो, हाँ देखिए देखिए यहाँ पे आप लोग, ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेटवर्क के चलते थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। देखिए यहाँ पे अब ये जैसे क्वेश्चन है आपसे कि एक मैंने कहा कि मैंने वो पैसे वाले पे ले लेते हैं क्वेश्चन को, उसी फॉर्मूले पे कैसे हल करेंगे। लिखा है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 2400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। देखिए मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है मेरा कि अब यहाँ पे जैसे अमाउंट दे दिया तो अब आप सोचेंगे इस अमाउंट को कहाँ रखेंगे, तो आप एकदम जहन में इस बात को रखिएगा जो हमारा MDH फॉर्मूला है, तो MDH बटे में जो W लिखते हैं उसके बगल में मैंने एक R लिखा हुआ था रुपीज़, यानी या तो आप कार्य करें या तो कार्य के बदले जो मुझे मिले वो, या फिर कार्य पूरा करने पे आपने कोई वस्तु तैयार की वो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा वो बटे में ही आते हैं। इसको आप नोट करना चाहेंगे तो देखिए 6 व्यक्ति हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, M हो गया, 8 घंटे यानी ये हो गया आपका H करके प्रति सप्ताह। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रति सप्ताह यानी 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो आप 7 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रति सप्ताह दिया, लास्ट में भी पूछा है प्रति सप्ताह ही, तो प्रति यानी 1 सप्ताह हम 1 ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। कितने रुपए अर्जित किए तो 2400, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, तो 9 व्यक्ति, तो ये रहा 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह यानी वही 1 सप्ताह, या 7 भी लिखते तो भी कैंसिल ही होता, कितने रुपए अर्जित करेंगे, कितने रुपए, तो हमने यहाँ पे रुपए छोड़ दिया, ठीक है। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
8 से करेंगे तो 3 बार में 300, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 3 में 9 का गुणा हो जाएगा 2700 रुपये अर्जित करेंगे हफ्ते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चूंकि मेथड समझ पा रहे हैं इसलिए क्वेश्चन लग रहा है बहुत हल्के हैं और तुरंत हल हो जा रहे हैं। देखिए इसी पे मैंने एक क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से करें, कौन सा यूनिट कहाँ रखना है ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आते हैं और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। ठीक है, इसी गति से अगर 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली क्या चीज़ है, बुनकर यानी व्यक्ति हो गया, 4 दिन ये भी आप समझ पा रहे हैं, जो 4 चटाई है हम इसको कहाँ रखेंगे। तो हमने आपको बताया था ना कि पूरा कार्य करने पे बन के क्या तैयार हुआ, चटाई, तो ये क्या है उनका वर्क है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो बस आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बुनकर 4 दिन में और कितनी चटाई, तो 4 चटाई, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, घंटे का जिक्र नहीं तो हम घंटे नहीं लेंगे। इसके बाद क्या बोला है, 8 बुनकर तो 8 हो गए, 8 दिन में तो ये भी हो गया, MD हो गया, और कितनी चटाई बुनेंगे तो कितनी चटाई, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी वर्क कितना होगा, तो वर्क यहाँ पे हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ऐसे करेंगे 4 दूना के 8, 2 8 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हैं कितनी चटाई वो बुनेंगे, 16 चटाई बुनेंगे। उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए इस यूनिट में 1-2 चीज़ कॉन्सेप्ट और है, मैं बता देता हूँ। अगर आपसे ये कह दे कि 10 व्यक्ति मिलके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में एक 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची एक नाली बनाते हैं, तो कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ऐसे दिया हो, तो फाइनली वो जो नाली बना रहे हैं या नहर जो भी बना रहे हैं तो वो वर्क हुआ, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो कभी भी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ऐसे दे तो ऊपर MDH वाले यहाँ में नहीं रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, W वाले में। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि कभी भी बोले कि इतना कार्य करके इतने दिनों तक, तो आप उसको बटे में रख देंगे, तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसमें मैं वो टाइप लेने जा रहा हूँ जिसमें कहा जाता है कि नहीं सैनिक छावनी भोजन का कितने दिन चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें ये जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो सैनिक छावनी से संबंधित या भोजन सामग्री से संबंधित जो होते हैं, यहाँ पे जो आपको थोड़े डाउट्स होते हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन दिया है कि एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक का भोजन प्रबंध किया गया। 80 दिन बाद 20 जवान और आज गए, तो बताइए अब भोजन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये कि जैसे हम लोग करते थे ना कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 10 और 20 का गुणा करके आप पता कर लेते थे टोटल कार्य कितना है। तो कुछ उसी तरीके से भोजन टोटल कितना है और कितने दिन का बचा है ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास इसमें M जवान दिया है, तो ये क्या है आपके पास M है, इतने दिन तक चलता है, तो D दिया हुआ है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, यानी M1 D1 M2 D2, बस इतना ही हमें यूज करना है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मुद्दा क्या है कि 60 जवानों के लिए 200 दिन का था, आप समझते रहिएगा। देखिए 60 जवानों के लिए ये भोजन कितने दिन का था, 200 दिन का। ठीक है, 200 दिनों के लिए भोजन था। चलिए अगर कोई आता नहीं जाता नहीं तो ये इतने दिन के हिसाब से ख़त्म हो जाता, आप समझ पाते। फिर क्या बोला है, 80 दिन के बाद 20 जवान और आ गए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 80 दिन नहीं रख सकते, बोला है 80 दिन के बाद। क्या ये जो पहले जवानों के लिए 60 जवानों के लिए 200 दिन का था, 80 दिन बाद आते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो 80 दिन के बाद आते तो 80 दिन तक तो भोजन कर चुके हैं, 80 दिनों तक भोजन कर चुके हैं। अब जो भोजन बचा है, तो आप एक बात बताइए, 200 दिन तक का था, 80 दिन का भोजन उन लोगों ने क्या किया है, कर लिया है। तो जब कर लिया है तो शेष कितने दिन का बचा, यानी अब यही भोजन बचा है, और इस भोजन को अब कौन करेगा, 20 जवान और आ जाते हैं, यानी 60 थे 20 और आ गए, तो कितने जवान हो गए, 60 + 20 यानी कितने, आप कह सकते हैं 80 जवान। अब उनको ये कितने दिन चलेगा, तो ये आपको बताना है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। 60 जवानों के लिए 200 दिन का था, 80 दिन के बाद
कुछ जवान और आ जाते हैं, तो 80 दिन के बाद आते हैं, तो क्या 80 दिनों तक तो भोजन वो खा चुके हैं जो पहले थे, तो बचा कितने दिन का है, 120 दिन का। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि 120 दिन का जो भोजन बचा है और वो 60 जवानों के हिसाब से जितना बचा हुआ है, आप उसी भोजन को तो जो अगले बढ़े हैं यानी 20 और बढ़े हैं यानी 80 जवान उस भोजन को कितने दिनों में खाएंगे, बस कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार और समझिए। मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होती है। इसको देखिए एक बार और, 200 दिन का भोजन है, कितने जवानों के लिए, 60 जवानों के लिए, आप समझ पा रहे हैं, ठीक। अब उसने कहा है 80 दिन बाद, तो क्या 80 दिन का भोजन ये कर चुके हैं, अब बचा कितने दिन का भोजन, तो कहेंगे 120 दिन का भोजन। तो 60 जवानों के लिए जो 120 दिन का भोजन बचा है यानी यही हमारा टोटल कार्य हो गया। अब इसको जो और जवान आए हैं 20, तो 60 और 20 मिलकर कितने हो गए 80। अब वो लोग इस भोजन को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं सीधा सीधा, अब आप कन्फर्म हो जाएंगे। देखिए इसको कि m की जगह पे क्या हो गया 60 जवान, अब उनके लिए 80 दिन खा चुके हैं, बचा कितने दिन का है 120 दिन का, यही भी क्लियर है, ठीक है। अब इसी भोजन को जो बचा है भोजन, उसको 20 लोग और आ जाए, तो 60 लोग तो थे, 20 और आ गए, तो कितने लोग हो गए 80। उसको कितने दिनों तक खाएंगे या कितने दिनों में इसको ख़त्म करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखिए इसको कर सकते हैं, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 30 तिया 90, कह देंगे कि वो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, 90 दिनों तक, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। बस आपको करना है कि जितना दिन दिया हो और जितने दिन के बाद आते हैं, तो जितना दिन बीत गया उसको हटा दीजिए, अब जितने दिन का बचा है उसी को ये लोग खाने की क्षमता है, अब उसको बढ़े लोग कितने दिनों में खाएंगे ये हल करना है। इसी पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको और दे दिया है समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कैंप में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन 20 दिन ही चलता है। यहाँ पे बता दिया कि 20 दिन ही चलता है। तो बताइए इस कैंप में कितने सैनिक और आ गए, ठीक है। देखिए 54 दिन की भोजन सामग्री थी, कितने लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए 54 दिन की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद, तो एक बात बताए, क्या 15 दिन के बाद जब आएंगे तो 15 दिनों तक तो भोजन समाप्त हो चुका है जितना होना था, अब बचा कितना, तो 54 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका कितना रहे, ये आया 9, 14 में से 5 गया 9, 4 हाँ 39। क्या 39 दिन का ये जो शेष भोजन बचा है, जिसको अब जो भी बढ़े हुए लोग हैं वो लोग कितने दिनों में खा जाते हैं, 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि 2000 सैनिक थे, अब उनके लिए कितने दिन की भोजन सामग्री, बस 39 दिन की, क्योंकि 15 दिन तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो भोजन सामग्री यानी यही जो कार्य बचा है, अब बढ़े हुए लोग, तो बढ़े हुए कितने, बोला कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो क्या 2000 हैं और कुछ और आते हैं, कुछ पूछा है तो हम मान लेते हैं x लोग आते हैं, तो क्या आप उसको लिखेंगे 2000 प्लस x, ऐसे लिख लेते हैं कि 2000 लोग तो थे ही, अब कुछ लोग और आ गए, तो ये हो गया हमारा। और ये भोजन कितने दिन उनको चलता है, यही भोजन 20 दिन में वो लोग क्या करते थे, समाप्त कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए 20 से करेंगे, 20 से कम ये 100, यानी कितना हो गया 3900 बराबर 2000 प्लस x, क्योंकि x ही हमें बताना है कि कितने लोग बढ़े हैं, तो x को हमने अगर यहाँ छोड़ दिया तो माइनस 2000 हो जाएगा, तो 3900 माइनस 2000 तो कितना हो गया आपका 1900। तो आप कह सकते हैं कि और कितने लोग आ गए थे छावनी में, तो कहेंगे और 3900 लोग आ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे हो, क्योंकि यहीं पे वो डाउट होता है कि रखने का, कि 54 दिन का था, 15 दिन का खा चुके हैं, 39 दिन का बचा है, तो जो 39 दिन की खाद्य सामग्री बची है यही तो हमारा टोटल वर्क है, और इसको अब बढ़े हुए लोग 20 दिन में ही खा जाते हैं, ठीक है। तो कितने लोग बढ़े हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोई आए तो यहाँ पे प्लस करना है, और कोई यहाँ से जाए तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो ये हमारा देखिए एक हो गया कि भोजन सामग्री से संबंधित जो है इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं मैं उसको आपको दे रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए अब इस यूनिट में जो सबसे यूनिक क्वेश्चन होते हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले इस ट्रेंड को आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपका कोई MDH फार्मूला उस हिसाब से काम नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है कि 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि आप पता कर सकते हैं कि टोटल कार्य है कितना। तो टोटल कार्य करने के लिए क्या होता है, जितना M है और जितना D है, तो व्यक्ति कितने दिन में करता है वो हमारा टोटल कार्य होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो 50 मजदूर हैं, ठीक है, 40 दिन में किसी कार्य को करते हैं तो टोटल कार्य है कितना। तो 5 में 4 का गुणा किया तो 20 और 2 0, यानी हम कह सकते हैं कि हमें टोटल कार्य कितना करना है 2000। ये मेथड समझते रहिएगा, बहुत आसान है ये, लेकिन नहीं समझने पे ये उतना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि कोई फार्मूला इसमें काम नहीं करने वाला है। 50 मजदूर 40 दिन तक लगातार करें, 2000 काम करेंगे, कार्य समाप्त हो जाता है जितना उसने दिया है। लेकिन बोल क्या रहा है कि अगर वो कार्य शुरू करे तो प्रत्येक 10 दिन के बाद अगर 5 मजदूर काम छोड़ के जाने लगे, मैंने 10 दिनों तक 50 मजदूर काम किए, फिर अगले 10 दिन के बाद 5 मजदूर छोड़ दिए, अगर ऐसे ही चलता रहे तो बताइए वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वह कार्य से मतलब क्या है, 2000 कार्य। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने ऐसे लिख लिया, मान लीजिए मजदूर, ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख लिया दिन और हमने लिख लिया यहाँ पे कार्य। इसे समझते रहिएगा आप लोग, बस एक क्वेश्चन समझेंगे, दूसरा मैंने दिया आपको तुरंत हल करने के लिए। हमने ऐसे कॉलम बना लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए कहता है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ते हैं और हमें करना कितना है 2000। तो क्या जब कार्य स्टार्ट होगा तो 50 मजदूर पहले रहेंगे, यानी 50 मजदूर मान लीजिए कार्य पे लगते हैं, ठीक है। और शुरुआत के 10 दिनों तक 50 मजदूर शुरुआत के 10 दिनों तक जब कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, तो MD तो कितना हो गया, 50 में 10 का गुणा किया कितना कार्य हो गया 500। समझ पा रहे हैं। अब 10 दिन के बाद 5 मजदूर छोड़ के चले गए, तो चले गए तो कितने बचे 45। क्या ये 45 अब अगले 10 दिनों तक कार्य करेंगे, तो अगले 10 दिनों तक, जब अगले 10 दिनों तक करेंगे तो कितना कार्य करेंगे 450। समझ पाए हैं। उसके बाद फिर 10 दिन बीत गए तो अब फिर 5 मजदूर छोड़ेंगे, जब 5 मजदूर और छोड़ देंगे तो कितने बचे 40। वो अगले 10 दिनों तक कार्य करेंगे, अगले 10 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य होगा 400। फिर 10 दिन के बाद 5 छोड़ेंगे। देखिए मैं कहाँ तक इसको करूँगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नीचे कार्य है इसको जोड़ने पे हमारा 2000 कहाँ पे हो जा रहा है। जहाँ पे 2000 हो जाएगा तो हम दिन काउंट करके बता देंगे कितने दिन में वो कार्य समाप्त हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत के 50 दिन 10 मजदूर थे तो 500 कार्य, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर 5 ने छोड़ा, फिर 10 दिन के बाद 5 ने छोड़ा, अब 10 दिन के बाद फिर 5 छोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 35 मजदूर। वो अगले 10 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य हो गया 350, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा काउंट भी कर लेते हैं, 5 और 4 9, 900 ये हो गया, 9 4 13, 13 3 16 और 1 17, 1700 कार्य हो चुका है। हमें अभी और कितना करना है 300 कार्य। तो देखिए क्या 10 दिनों बाद फिर 5 मजदूर जाएंगे तो कितने बचे 30, और ये अगले 10 दिनों तक कार्य करेंगे क्योंकि हमेशा 10-10 में ही चल रहा है ये। तो अब कितना कार्य हो गया 300। एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि क्या हमारा 2000 कार्य हो चुका है। तो एक बार इसको जोड़ के देख लीजिए आप, देखिए 5 4 9 9 3 12, 1200 ये हो गया, और 450 और 350 800 ये हो गया। तो 12 और 8 कितना हो गया आपका 2000। यहाँ पे आके आपके 2000 कार्य हो गए। पूछा है कितने दिन, तो दिन वाला ये सीरीज है 10 20 30 40 50, कितने दिनों में, तो कहेंगे 50 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले कितने दिन में होता था 40, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं तो आपको भी पता है दिन कुछ न कुछ बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा तो ये 50 दिन में ये कार्य क्या हो गया समाप्त। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कि इतने दिन के बाद इतने छोड़ते हैं और क्रमिक रूप से, तो आप हमेशा ऐसे कॉलम बनाएं, जितने लोग हैं उनसे शुरुआत करिए, जितने दिन के बाद छोड़ते हैं तो उतने दिन तक कार्य कराते जाएं। और ये आपको जोड़ना होता है कि कहाँ पे हमारा टोटल हो, 2000 से ना तो अधिक ना तो 2000 से कम। हाँ अगर कम होता है तो हम इससे कम ही दिन कार्य कराते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद छोड़ सकता है, पहले तो जितना रहेगा कार्य करना ही होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 50 दिन। आप इसको दोबारा एक बार देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब आप इस एक क्वेश्चन को करिए, एकदम इसी के आधार पे है। देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका, 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, आप ध्यान रखिएगा। बताएं आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि टोटल कार्य है कितना। तो 40 मजदूर हैं, अगर ना तो वो हटते ना कहीं जाते और लगातार 30 दिन तक कार्य करते जैसा कि दिया है, तो ये कितना हो गया आपका 1200। टोटल कार्य कितना है 1200, ठीक है। हाँ, अब इस 1200 कार्य को करना है और हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर जा रहा है, तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले मजदूर, इसके बाद फिर क्या है आपका दिन, और फिर क्या गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा कार्य। ये 3 चीज़ें तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और हमें कितना कार्य करना है 1200। यहाँ ध्यान देना है आपको, शुरुआत में कितने मजदूर हैं 40, और कितने दिनों तक कार्य करेंगे 10, तो कितना कार्य हो जाएगा 400। ये समझ पा रहे होंगे। फिर ठीक 10 दिन के बाद 5 मजदूर ने कार्य छोड़ दिया, तो कितने मजदूर हो गए, तो अब हो गए आपके 35। ये अगले 10 दिन तक करेंगे तो कितना कार्य करेंगे 350। फिर 10 दिन के बाद कितने मजदूर हो जाएंगे 30। अब ये अगले 10 दिन तक करेंगे तो कितना कार्य हुआ 300। लेकिन जहन में आप इस बात को रखेंगे कि हमें 1200 से ज़्यादा नहीं जाना है, कम भले हो ज़्यादा नहीं। तो 4 3 7, 7 3 10 और 50, यानी 1050 कार्य हो चुका है, ठीक है। और हमें चाहिए कितना 1200, यानी 150 और बचा हुआ है कार्य। तो देखिए 30 के बाद अगर 5 लोग छोड़ेंगे तो ये तो तय है कि 10 दिन के बाद 5 जाएंगे, तो बचेंगे कितने 25। और ये अगले 10 दिन तक करेंगे, उसके बाद ही कम होंगे। लेकिन क्या अगर हमें कम कार्य बचा है तो हम इन 25 लोगों से कुछ ही दिन कार्य करा के नहीं छोड़ सकते हैं कार्य, बिल्कुल, क्योंकि हमें कार्य कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए 25 लोग बचे हैं और काम हमारे पास कितना बचा हुआ है और 150, क्योंकि 150 और हो जाता तो हमारा ये कितना हो जाता 1200 कार्य हो जाता। तो 25 लोग हैं और आपको 150 कार्य चाहिए, तो क्या इन 25 लोगों से हम लोग 6 दिन तक कार्य करा दें, क्योंकि कम दिन तो करा सकते हैं ना, 10 दिन के बाद कम होंगे, उसके पहले तक तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 दिन 10 दिन तक तो ये रहेंगे। हम इनसे बस 6 दिनों तक कार्य करेंगे, तो 25 छके कितना हुआ 150। देखिए दोस्तों, तो 4 3 7, 7 3 10, 1050 और 150 कितने हो गए 1200, यानी आपका कार्य पूरा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब पूछा है दिन कितने में, तो दिन काउंट कर लीजिए, 10 20 30 और 6 36, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 36 दिन। 36 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। यानी अगर इस ट्रेंड पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा तो MDH फार्मूला और उसके साथ साथ जितने अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं आके कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक लास्टली चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसे जो भी हल करके आंसर करेगा वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है पढ़ने में, यानी उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसने आरंभ में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें ये कहा है कि किसी कार्य को करने का उसने ठेका लिया कि हम 40 दिन में इस कार्य को कर देंगे, और उसने पहले 100 लोगों को लगाया और देखा कि 35 दिन के बाद और उसको लोगों की ज़रूरत पड़ी और उसने 100 लोग और लगा दिए और उसने समय रहते उस कार्य को पूरा कर दिया। कहने का बस उनका क्वेश्चन ये है कि अगर वो एक्स्ट्रा जो भी लोगों को लगाया अगर उसको नहीं लगाता तो उसे 40 दिन के अलावा और कितने अधिक दिन उसे लगते, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि टोटल कार्य है कितना। जैसे दिया है वैसे स्टेप वाइज करेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 40 दिन में कार्य करने का ठेका लिया, उसने आरंभ में कितने लोगों को लगाया है 100। समझिएगा यहाँ क्वेश्चन को, उसने सबसे पहले 100 लोगों को कार्य पे लगाया और 35 दिन बाद, तो पहले 35 दिन तक इनसे आप कार्य कराएंगे, ठीक है। देखिए ये 100 व्यक्ति हैं, इनसे अगर आप 35 दिनों तक कार्य कराएंगे तो ये कितना कार्य करेंगे 3500, यानी ये तो आपको पता चल गया कि हाँ 3500 कार्य पहले उसने 35 दिन में करा लिए थे। फिर कहा कि 100 व्यक्ति और लगाकर, तो 100 और लगा दिया, यानी 100 लोग थे 100 और लगा दिया, तो अब टोटल कितने लोग हो गए 200 व्यक्ति। और कह रहा है जब 100 लोगों को और लगाता है तो कार्य समय से पूर्ण हो जाता है। कार्य समय से पूर्ण होने का मतलब 35 दिन है, 40 दिन में ही कार्य पूरा हो गया, यानी अगले 5 दिन ही तो इन लोगों ने कार्य किया है। तो 200 लोग अगर 5 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे 1000।
आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 200 लोग अगले 5 दिन ही करेंगे तो 1000 कार्य करेंगे, यानी टोटल कितना दिन हुआ, 40 दिन, जो उसने ठेका लिया था 40 दिन का, 40 दिन में, लेकिन कार्य कितने हो रहे थे 40 दिन में, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो गया कितना, 4500, यानी 40 दिन में 4500 कार्य उसने करा दिए। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि टोटल कार्य कितना था, 4500। अब क्या उसने बोला है कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी जो 100 एक्स्ट्रा लोग आए थे ये, अगर ये इनको नहीं लगाया होता तो वो कार्य कितना दिन और अधिक लगा होता 40 के मुकाबले। तो आप बताएं दोस्तों, देखिए 4500 कार्य है, और अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी 100 लोग और नहीं लगाता, तो शुरुआत में कितने थे, 100 ही थे, और बाद में 100 लोग आए हैं ना, तो जो बाद में हमको हटा दीजिए अतिरिक्त वाले को, कितने लोग, अगर 100 ही लोग इस पूरे कार्य को करते तो कितना दिन लगता। तो इतने कार्य को अगर 100 लोग करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, तो आप समझ पा रहे हैं कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है, लास्ट पढ़िए, अगर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद में ये कार्य होता, तो ठीक समय कितना था 40, लेकिन हो कितना रहा है 45। तो आप कह देंगे 5 दिन अतिरिक्त लगेंगे। उसके बाद अगर उतने ही लोग होते तो अगले 5 दिनों में उस कार्य को क्या करते, कर देते। एक बार दोबारा देख लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। 100 लोग थे, 35 दिनों में कार्य किया शुरुआत की, तो 3500 कार्य हुए। उसने कहा कि हमें 40 दिन में ही काम पूरा करना है, यानी तो अगले 5 दिन में उसको कार्य पूरा करना है, तो उसने 100 लोगों को और लगा दिया, यानी 100 से कितने हो गए 200, और 200 लोगों ने 5 दिनों तक कार्य कितना किया 1000, और कह रहा है मेरा पूरा कार्य हो गया 40 दिन में, यानी 40 दिन में कितना कार्य हो गया 4500। तो आपको पता चल गया कि 4500 कार्य है। अब कह रहा है कि अगर मैं एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लगाता, यानी 200 की जगह पे 100 ही होते, तो ये कार्य कितने दिन में होता, तो होता कितने 45, यानी 100 के आने से वो 40 दिन हो गया, तो और नहीं रहते तो कितने दिन में होता 45। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगता 5 दिन, और ये आपका रहा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये क्लास ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज से हमारा कार्य और समय चैप्टर वर्क एंड टाइम का पूरा ही जितना उसमें टाइप हो सकता है सबको मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप वीडियो को देखें और इसके कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप ज़रूर से हमारे करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, और आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।